नमस्कार दोस्तों। अमेरिका के न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने डोस के गठन के लिए अपने दो सबसे बड़े सहयोगी जो कि अमेरिका के अरबपति हैं। एक का नाम है अमेरिकी इंडियन मूल्स के अमेरिकी नागरिक हैं जिनका नाम है विवेक रामास्वामी। एक है टेस्ला के फाउंडर्स एलन मस्क। इन्हें अपना जिम्मा सौंप दिया गया है। इनके द्वारा कहा गया है कि 168 यानी कि 168 लाख करोड़ रुपए बचाएंगे, अमेरिका का बचाएंगे। क्या इतना पॉसिबल है बचा पाना? और डोज क्या है, इसके तहत किस प्रकार की कर्मचारियों का चयन किया जाएगा? और चर्चा यह इस बात की भी हो रही है कि जो एफबीआई है, एफबीआई पर भी ताला लगाया जाएगा अमेरिका में। तो समझेंगे इस वीडियो में डिटेल से कि ये डोज कार्यक्रम है क्या अमेरिका के न्यू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का। साल 1942 में चलते हैं, 1962 में। इस समय क्या हुआ था? दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वार से जूझ रही थी। जंग के नए नए तरीके इजाद हो रहे थे। इसी समय साइंटिस्ट ओपेनहाइमर की अगुवाई में अमेरिका ने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट की शुरुआत की जिसका नाम रखा गया था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। जिसका नाम मैनहट्टन प्रोजेक्ट रखा गया था। ये जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट है अभी चर्चा में क्यों आ गया है? इस जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट है इसके तहत अमेरिका ने बनाया था न्यूक्लियर बम, यानी न्यूक्लियर बम का पहली बार आविष्कार किया गया था, जिससे पूरी दुनिया में एक नया चेंज, नया बदलाव आया। अभी कट टू 2024, अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क और विवेक रामास्वामी को जो अहम जिम्मेदारी दी है, अपनी जो डोज का गठन करने के लिए जो अहम जिम्मेदारी दी है, उनको कह रहे हैं अमेरिका के जो न्यू प्रेसिडेंट है उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो डोज वाला प्रोजेक्ट है ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट की तरह ही है। इसकी जो जिम्मेदारी उन्होंने दी है। उन्होंने कहा कि जो ट्रंप ने क्लेम भी किया है कि मस्क और रामास्वामी मिलकर हर साल अमेरिकी सरकार के करीब $2 ट्रिलियन का सेविंग करेंगे, यानी $2 ट्रिलियन सेव करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं कि इसको क्वेश्चंस के माध्यम से कि ये जो डोज है ये है क्या। डोनाल्ड ट्रंप भले ही बतौर राष्ट्रपति 20 जनवरी 2025 से कामकाज संभालना शुरू करेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी टीम बनाना शुरू कर दी। इसी कड़ी में उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसीज यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी जो डोज है इसका गठन किया गया है, उनके द्वारा गठन किया गया है। इसे केंद्र सरकार की मंत्रालय या किसी अहम एजेंसी की जैसे समझा जा रहा है। इस नए डिपार्टमेंट्स की जो कमान है दो अरबपतियों को सौंपी गई है। एक है विवेक रामास्वामी, एक है एलन मस्क जो टेस्ला के फाउंडर्स हैं। 12 नवंबर 2024 को ट्रंप ने एक बयान में कहा था कि जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी है, इस युग का जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट है वो है। इसका मकसद क्या है? डोज का मकसद है अमेरिकी सरकार का जो सालाना खर्च है उसका 1/3 तक कम करना, यानी 1/3 तक अमेरिकी खर्च को कम कर देना है। ट्रंप ने डोज का काम पूरा करने के लिए 4 जुलाई 2026 तक का समय दिया है कि 2026 तक का जो डोज प्रोग्राम है इसे कंप्लीट कर देना है। तो 2026 तक टारगेट क्यों रखा गया है? क्योंकि अमेरिका आजादी का अपने 250वां साल सेलिब्रेट कर रहा होगा। 2026 में अमेरिका अपनी आजादी का 250वां साल मनाएगा। उसी तहत अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि एक छोटी सी सरकार जो ज्यादा ताकतवर होगी और इसमें नौकरशाही बहुत कम होगी, ये एक अमेरिका के लिए तोहफा होगा। ये डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कहा जा रहा है। अब प्रश्न दूसरा खड़ा होता है। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? सरकार के खर्च घटाने की जिम्मेदारी मस्क और रामास्वामी को ही क्यों सौंपी गई? यानी कि ये दो जो अरबपति हैं इन्हें ही ये जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई? ट्रंप के लिए एलन मस्क ने खुलकर प्रचार किया था। जो एलन मस्क हैं ये खुलकर प्रचार किए थे किसके लिए? डोनाल्ड ट्रंप के लिए। फिर उसके बाद ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन में मस्क ने करीब $200 मिलियन का भी खर्च किया था। $200 मिलियन भी खर्च किए थे उनके इलेक्शन कैंपेन्स में, यानी करीब 1,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च किए। ट्रंप ने एक रैली के दौरान कहा था अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो जो एलन मस्क हैं इन्हें एक महत्वपूर्ण, अपने प्रशासन में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देंगे। वहीं दूसरी ओर जो भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं जिनका नाम है विवेक रामास्वामी, ये क्या किए थे? ये प्राइमरी चुनाव लड़े थे, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ही प्राइमरी चुनाव लड़े थे। उसके बाद ये प्राइमरी चुनाव हार गए थे। जब प्राइमरी चुनाव हार गए तो ये डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट करना शुरू कर दिए और डोनाल्ड ट्रंप के हर रैली में ये दिखे और जोरों शोर से खूब प्रचार कर रहे थे। इसीलिए अपने मेन प्रोजेक्ट में जो विवेक रामास्वामी है इन्हें भी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा शामिल कर लिया जाता है। तो आइए एक नजर डालते हैं कि ये लोग है कौन, इनकी एबिलिटी क्या है। एलन मस्क 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका में इनका जन्म हुआ था। फिर ये अमेरिका आ गए थे। कुल संपत्ति इनकी $309 बिलियन है फोर्ब्स सूची के मुताबिक। 1991 से 95 में इकोनॉमिक्स और फिजिक्स में 2 डिग्रियां इन्होंने हासिल की। 1995 में अपने भाई किम्बल मैक्स के साथ
सॉफ्टवेयर कंपनी जिप2 शुरू की। 1999 में जिप2 को 1320 करोड़ रुपए में जो कम बैक है उसको बेच दिया था। 1999 में फाइनेंशियल सर्विस कंपनी यक्स.com शुरू की, जिसका नाम बदलकर पेपाल कर दिया गया। ये तो इनके बारे में जानकारी थी, और भी डिटेल जानकारी है, थोड़ा थोड़ा ही जान लेते हैं इन दोनों के बारे में। विवेक रामास्वामी, इनका जन्म 9 अगस्त 1985 को अमेरिका में ही हुआ था। कुल इनकी संपत्ति $1 बिलियन, फोर्स के मुताबिक 2024 के आंकड़ों के अनुसार। 2007 में इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया था। फिर 2007 से 14 तक हेज एंड फंड क्यूटी फाइनेंशियल में काम भी किया था। 2014 में फार्मास्यूटिकल कंपनी रोइवेंट साइंसेस की स्थापना की। 2023 में रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए इन्होंने नामांकन किया था। फिर उसके बाद 2024 में राष्ट्रपति उम्मीदवारी छोड़ी और ट्रंप के समर्थन में बने रहे। प्रवासी परिवार में पैदा होने के बावजूद प्रवासियों के विरोधी भी रहे हैं जो विवेक रामास्वामी है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप इन्हें काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं। इसकी वजह और भी है। अब समझते हैं, तीसरे सवाल के ऊपर आते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि 168 यानी 168 लाख करोड़ रुपए एलन मस्क और रामास्वामी का करेंगे क्या? ये करोड़ बचाने के लिए क्या क्या करने वाले हैं, इतना पैसा बचाने के लिए? अमेरिका का कुल सालाना बजट कितना है? 564 लाख करोड़ रुपए, 564 लाख करोड़ रुपए है। डोज के तहत मस्क और जो रामास्वामी है ये हर साल 168 लाख करोड़ रुपए खर्च का घटाने का क्लेम कर रहे, दावा करे कि इतना हम घटा देंगे। ये रकम भारत के जो सालाना बजट है उसके 3 गुना से भी ज्यादा है। भारत का जितना भी सालाना बजट है उसके 3 गुना से भी ज्यादा 168 लाख करोड़ है। इतना यह हर साल बचाने के लिए अपना कर रहे हैं। कैसे बचाएंगे? इनके द्वारा कहा गया है कि ट्रंप के द्वारा सुझाव भी दिया गया था कि जो सरकारी नौकरशाही है उसे खत्म करेंगे, बेकार के जो सरकारी खर्च है उसे घटाएंगे, और देश भर में जो गैर जरूरी नियम और कानून है उसे खत्म करेंगे, और जो एजेंसियां हैं सरकारी उसे रीस्ट्रक्चर्स करेंगे, रीबिल्ड करेंगे, ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। फिर उसके बाद रामास्वामी ने प्रस्ताव भी दिया था कि एजुकेशन डिपार्टमेंट, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि जो FBI है, FBI है क्या? क्या है? फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये करता क्या है? ये अमेरिका के बाहर जो आतंकवाद है और उसके बाद जो सुरक्षा को खतरा, बाहरी सुरक्षा को खतरा पैदा करता है, उनकी इन्वेस्टिगेशन करता है। ये खुफिया एजेंसी है, किसकी? अमेरिका की खुफिया एजेंसी। इसे भी वो खत्म करने की बात कर रहे हैं। रामास्वामी ने फेडरल वर्कफोर्स यानी कि जो सरकारी नौकरियों है उसमें से 75% लोगों को निकाले जाने की भी बात कर रहे थे। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा था, वी विल नॉट गो जेंटली, यानी कि हम स्लो मोशन में नहीं जाने वाले हैं, हम बहुत तेज काम करने वाले हैं। ये कह रहे हैं जो रामास्वामी है वो कह रहे हैं। ट्रंप में इतनी बड़ी छटनी होना संभव है क्योंकि 2022 में मस्क ने एस्क यानी कि जो ट्विटर है उसका नाम बदलकर यक्स कर दिया गया है। इसमें 80% जो कर्मचारी है एलन मस्क ने ये छटनी कर दिए थे, निकाल दिए थे। फिर मस्क और रामास्वामी ने बजट में कटौती करने के लिए यूक्रेन, इजराइल और ताइवान को जो दी जाने वाली विदेशी सहायता है उसमें भी कटौती करने की बात कर रहे हैं। यानी कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है उस पर भी फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि जब ये कटौती करेंगे तो फर्क जाहिर सी बात है पड़ेगा। क्या इतनी बड़ी कटौती का टारगेट अचीव करना संभव है कि नहीं संभव है? सरकारी खर्च पर नजर रखने वाली जो एनजीओ है जिनका नाम है सिटीजन्स अगेंस्ट गवर्नमेंट वेस्ट, इसके मुताबिक क्या कहा गया? इसके मुताबिक कहा जा रहा है कि जो डोज है इसको आधिकारिक विभाग के रूप में औपचारिक मान्यता तो नहीं मिली है, लेकिन अब विभाग मान्यता तो नहीं मिली है क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी संस्था है जो इसे बना सकती है। कांग्रेस है क्या? जैसे भारत में संसद होता है ना, वैसे अमेरिका में कांग्रेस होता है। कांग्रेस दोनों सदनों को मिलाकर कांग्रेस बोला जाता है। जैसे भारत में उच्च और निम्न सदन है उसे दोनों को मिलाकर संसद बोला जाता है, वैसे उसे कांग्रेस बोला जाता है। कांग्रेस ही अपने डिसीजन से बना सकती है डोज, यानी डोज का गठन कर सकती है। डोज का काम पूरा करने के लिए 4 जुलाई 2026 तक का समय दिया गया है, जो कि बहुत ही कम है, बहुत कम समय है। ये बहुत ज्यादा चुनौती भरा पूर्ण है। फिर उसके बाद हर साल 1,68,168 लाख करोड़ रुपए तक कम करना, ये भी चैलेंज है। चैलेंज नहीं, नामुमकिन है इसे अचीव करना, क्योंकि मस्क से पहले टेस्ला और स्पेस एक्स समेत कई हाई प्रोफाइल कंपनियों का मैनेजमेंट भी कर रहे हैं। इन जिम्मेदारियों के साथ वो डोज पर काम भी नहीं कर पाएंगे। मस्क के पास और भी जिम्मेदारी है, तो वो इस पर बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तब उनके द्वारा यह कहा गया कि यह एक असफल ऑपरेशन होने जा रहा है। यह किसी पागलपन से कम नहीं, क्योंकि 564 लाख करोड़ के सालाना बजट का 1/3 हिस्सा कम करना बहुत ही जोखिम है, रिस्क है। अमेरिका के कुल बजट का 2/3 हिस्सा सोशल सिक्योरिटी और मेडिकल
मेडिकेयर समेत कार्यक्रमों को दिया जाता है। बड़ा हिस्सा बजट रक्षा पर खर्च होता है। ऐसे में 168 लाख करोड़ रुपए कम खर्च को कम करना देश को बहुत ज्यादा नुकसान में डाला जा सकता है। क्या पहले भी सरकार खर्च में कटौती करने की कोशिश की है? तो हाँ, की है। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिनका नाम था बिल क्लिंटन। उनकी सरकार में बदलाव लाने का वादा भी किए थे। इसके बाद उपराष्ट्रपति थे अल गोरे। इन्होंने सरकार में बदलाव के लिए नई नेशनल पार्टनरशिप बनाई थी। गोरे का उद्देश्य था ट्रंप की तरह नौकरियों में कटौती करना, गैर जरूरी नियमों को खत्म करना और सरकारी जो फर्म है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाना। यहाँ पर देखिए जो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, गोरे, 2000 की बात है। गोरे को सरकारी कार्यक्रम में ओवरलैप कम करने और कुछ सरकारी नौकरियों में कटौती करने में तो सफलता मिली, लेकिन ये अपने टारगेट को बहुत ही कम अचीव कर पाए। फिर बात आती है, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ा जीडीपी है, तो इसे कर्ज लेने की आवश्यकता, फिर इसके जो खर्च है इसमें कटौती करने की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा तो अमेरिका के पास है। जब अमेरिका के पास सबसे ज्यादा पैसा है तो इसे खर्च में कटौती करने की नौबत क्यों आई है, इसके बारे में समझते हैं। दरअसल अमेरिका और अमेरिका की जो सरकार है ये दो अलग अलग एंटिटी है। अमेरिका और अमेरिका की जो सरकार है ये दोनों दो अलग अलग चीज है। यानी कि अमेरिका की सरकार तो सरकार चलाती है, प्रशासनिक कार्य को देखती है। जो अमेरिका है पूरा, उसके पास कई सारी संस्थाएं हैं, कई सारी एजेंसियां हैं, इसके पास पैसा है जो अपना कार्यक्रम करती है। तो ये दो अलग अलग चीजें हो गई। तो फिर बात आती है, अमेरिका भले ही बड़ी जीडीपी है, लेकिन अमेरिका की सरकार दुनिया की सबसे कर्जमंद सरकारों में से एक है। 2023 की विजुअल कैपिटलिस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की सालाना कुल आमदनी करीब कितनी है? 334 लाख करोड़ रुपए है, जबकि सालाना खर्च करीब 564 लाख करोड़ रुपए है। यानी हर साल 229 लाख करोड़ रुपए का घाटा चल रहा है। इस घाटे की वजह से ही हर साल अमेरिका पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी सरकार पर कर्ज लेने की जो सीमा है वो करीब कितनी है? 31.46 ट्रिलियन डॉलर तक है। फिलहाल भारत की जो इकोनॉमी है 3.5 ट्रिलियन डॉलर तक है। यानी भारत के लोग 10 साल में सामान बनाकर नौकरी करके जितना कमाते हैं उतना अमेरिका के पास कर्ज है। यानी 10 साल में भारत के लोग जितना अपना कमाते हैं नौकरी करके, बिजनेस करके, उतना अमेरिका के पास कर्ज है। फिर सवाल उठता है कि अमेरिका इतना कर्जदार हुआ कैसे? अमेरिका के पास इतना ज्यादा कर्ज कहां से आया? अमेरिका में अभी जो हालात है उसे समझने के लिए एक घर के बजट के अनुसार समझा जाता है। जैसे समझते हैं, अगर आपके घर में कमाई कम है और खर्च ज्यादा है, ऐसे में आप खर्च में कटौती करेंगे, क्योंकि बचत करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन अगर खर्च बहुत जरूरी है तो उसकी भरपाई कैसे होगी? तो उसके लिए आपको लेना पड़ेगा कर्ज। कर्ज लेकर ही उसकी आप भरपाई कर पाएंगे। पिछले 50-60 सालों से अमेरिका में यही होता आया है। यानी अमेरिका की जो सरकार है टैक्स वगैरह से होने वाली जो कमाई है उससे ज्यादा खर्च करती है। इस खर्च को पूरा करने के लिए हर बार अमेरिका की जो सरकार है अपने इकबाल के बूते दुनिया भर से, मतलब जो इसका रुतबा है अमेरिकी सरकार का, उसके बूते दुनिया भर से वो कर्ज ले लेती है। अमेरिका में सरकारी आमदनी और खर्चों का हिसाब ट्रेजरी डिपार्टमेंट देखता है। यही ट्रेजरी डिपार्टमेंट दूसरे देशों या कंपनियों से बांड के जरिए कर्ज लेता है। ये एक तरीका है दस्तावेज का। मान लीजिए किसी कंपनी ने अमेरिका से 1000 का बांड 10 साल के लिए खरीद लिया। 1000 का बांड कितने के लिए खरीद लिया? 10 साल के लिए खरीद लिया। फिर उसमें 10% इसमें ब्याज देना पड़ता है अमेरिका सरकार को। मान लेते हैं, एग्जाम्पल के तहत मानते हैं 1000 का बांड खरीद लिया, फिर उसके बाद 10% ब्याज। तो जिस कंपनी ने ब्याज खरीदा है तो उसे 10% ब्याज है, यानी कि हर साल उसे 100 रुपये मिलता रहेगा। 100 रुपये मिलता रहेगा। जब ये 10 साल की अवधि पूरा हो जाएगा तो ये अपना बांड, जो कंपनी है ये बांड अपना अमेरिका सरकार को वापस कर देंगे और उनका जो 1000 रुपये है, 1000 रुपये है, ये उन्हें वापस मिल जाएगा। तो इस तरीके से अमेरिकी सरकार पैसा जुटाती है। अमेरिकी सरकार को कर्ज देने के लिए चीन और जापान के जो इन्वेस्टर्स है ये 9% बांड खरीद रखे हैं। एक दिलचस्प बात यह भी है कि खुद अमेरिका का जो केंद्रीय बैंक है अमेरिकी सरकार को कर्ज देता है। इस समय सबसे ज्यादा 36% जो बांड है, 36% जो बांड है वो अमेरिका ने खुद ही खरीद कर रखा है। हालांकि अमेरिका का जो केंद्रीय बैंक है इसमें पैसा है, लेकिन कर्ज की सीमा होने की वजह से सरकार यहाँ से पैसा नहीं ले सकती। मतलब जो केंद्रीय बैंक है उसके पास पैसा बहुत है, लेकिन कर्ज की एक लिमिट है, एक सीमा होने की वजह से वो पैसा अधिक से अधिक ले नहीं सकती। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि अमेरिका पर इतना ज्यादा कर्ज बढ़ने की वजह क्या है? इसकी मुख्य 5 वजह है। कौन कौन सी? 1980 के दशक में अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे रोनाल्ड रीगन।
इन्होंने टैक्स में कटौती की, इससे सरकार की जो कमाई है वो घट गई। सरकार को रिकॉर्ड कर्ज लेने की जरूरत महसूस होने लगी। फिर 2000 के दशक में आई मंदी से निकलने के लिए अमेरिका को भारी कर्ज लेना पड़ा, जो रिसेशन आया था 2000 में। 2001 से 2003 में अमेरिका सरकार ने टैक्स में कटौती की, ऐसे में खर्च चलाने के लिए सरकार को कर्ज लेना पड़ गया। 2017 में एक बार फिर से ट्रंप सरकार ने टैक्स में कटौती की। फिर 2020 में कोरोना महामारी ने अमेरिका की इकोनॉमी को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। इस वजह से सरकार की जो आमदनी है वो कम हो गई और कर्ज लेकर सरकार को अपना खर्च चलाना पड़ा। यही 5 मुख्य वजह है जिससे अमेरिका के पास इतना ज्यादा कर्ज आया। अब देखने वाली बात है कि डोज के लिए वैकेंसियां शुरू कर दिए गया है, विवेक रामास्वामी और एलन मस्क के द्वारा शुरू कर दिया गया है। किस तरीके से काम कर पाती है और कितना ज्यादा ये कारगर साबित होगी आने वाले समय में, ये देखने को मिल सकता है। थैंक यू।